सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे हरिबो श्री राधे तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे इस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है। तेरी कृपा से भगवन तेरी कृपा से भगवन ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से भगवन ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे हरिबो श्री राधे श्री राधे हे गोविंद मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। हो मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से तेरी प्रेरणा से ये सुरताल हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है। विराज जाए, जहां है वहीं विराज जाए। मुझे सबसे बुरा ये लगता है जब कोई भजन गाओ तो नृत्य करने वाला ही मोबाइल पे शूटिंग करता है, रिकॉर्डिंग करता है, खुद की रिकॉर्डिंग करता रहता, पता नहीं मेरी करता है कि नहीं है? एक बात बताएं, अच्छी यात्रा उसी की है जो दिखावा नहीं करता है। कोई जरूरत नहीं आपको विद्वान कहोगे तभी मिलेगा। भगवान विद्वानों को ही मिलेंगे क्या? या कोई जरूर नहीं ये कहना कि मैं धनवान हूं, भगवान धनवानों को ही मिलता है क्या? या ये भी जरूरत नहीं है कि मैं बहुत बड़ा क्या नाम है बहुत पदवान हूं, नहीं। जैसे हो वैसे ही जाओ। ही लव्स यू, बहुत प्यार करता है वो तुमसे, पर तुम समझो तब ना। वही वाली बात है ना जो मैं कल कह रहा था, मैं चाहूं किसी और को वो चाहे कोई, दोनों ही चाहवे नहीं नटवर नंद किशोर। गलती यह है कि हम दुनिया को ही चाहन में रह गए। चाह चाहत से बढ़कर ये बढ़ती गई, चाहत कभी घटती थोड़ी। तो जब आप भजन में नृत्य कर रहे हो तो आपको ये होश कहां है कि आप रिकॉर्डिंग कर सको। इसका मतलब आप भजन में नृत्य नहीं कर रहे हो, आप दिखावे के लिए नृत्य कर रहे हो, आप वीडियो बनाने के लिए नृत्य कर रहे हो, आप भजन के लिए नृत्य नहीं कर रहे हो, आप भक्त हो इसलिए नृत्य नहीं कर रहे हो। तो क्या करें? बोले कोई जरूरत नहीं है वीडियो तुम्हारे देखने न मिले कोई बात नहीं, पर तुम्हारा वीडियो मेरे कन्हैया की नजरों में तब बन जाता है जब मन से नाचते। जिन लोगों ने खुद से वीडियो बनाए हैं सॉरी बोल लीजिएगा मन ही मन, और आगे से गलती मत कीजिएगा। ये किसको दिखाना चाहते हो बोलो? हैं? आपने किया अभी तो बजाय ये करने के जो हमारा चल रहा है उसी को फेसबुक पे कर देते तो शायद क्वालिटी भी अच्छी आती। अब खुद ही को चमकाना है वो बात अलग है। मेरा पेज है तो मैं ही देखूं नहीं। जब कथा में प्रवचन में बैठे हो तो उस तरीके के बन के बैठो, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, और मेरे प्रभु को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नृत्य मत करो, फिर बैठ के वीडियो ही बनाओ, है ना? तो यात्रा मंगलकारी किनकी है? जो भगवान के साथ जैसे हैं वैसे ही जाते हैं, जैसे भी हैं। अब बताइए, हमने कभी कहा है कि हम विद्वान हैं, हम ज्ञानी हैं? कभी सुना है आपने? कभी सुना है? हो तो भी ना कहें, हम तो हैं ही नहीं तो कैसे कहें? हमने तो कभी कहा ही नहीं। अब भगवान तो सबरी को भी मिले थे, भगवान तो वो गणिकाओं को भी मिले थे, भगवान तो पशु पक्षियों को भी मिले, और बेचारे कहां वेद पढ़ने गए? जरूरत नहीं है। भगवान को जो मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे सिखाया है वो ये है कि तुम जैसे हो वैसे ही भगवान के पास चले जाओ, वो अच्छा है। लेकिन हां, धर्म पर चलने के लिए जैसी बातें, यात्रा, जीवन यात्रा अच्छी किसकी है, बुरी किसकी है, इस पे मनन करना है। तो कल आपने सुना राजा भर्तहरि का चरित्र। उनकी यात्रा भी डगमगाई। कब? बोले जब तक पत्नी को चाहते रहे, और
जब पत्नी से उन्हें समय का ही चक्र कहेंगे, अथवा ये कहेंगे कि भगवान को जब कुछ अच्छा करना होता है तो कुछ लोगों को आपके अगेंस्ट में खड़ा कर देता है। ये भगवान करता है, प्रेरणा देता है, करने कराने वाला तो वही है। तो पत्नी के ही द्वारा राजा भर्तहरि को ये ज्ञान हुआ कि यहां इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और जब ज्ञान हुआ तो वो बन गए गोरक्षनाथ के शिष्य, और आज क्या आनंद है उनके नाम की चर्चा कौन नहीं जानता। वैसे ही अच्छी यात्रा में एक बहुत बड़ा नाम है जो आजकल आप अपने बच्चों को नहीं बताना चाहते, और शायद आप भी बहुत कम जानते, जानते सब है मोस्टली, बताते नहीं। राजा हरिश्चंद्र, जिनकी यात्रा कितनी सुखद रही धर्म को लेकर। आज भी अगर सत्यता की पहचान अगर कोई कराता है, आज भी अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई सत्यवादी है, तो लोग आज भी कहते कहीं तू हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है। मतलब सत्यवादी, हरिश्चंद्र से बड़ा सत्यवादी कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। और आगे हो जाए इस बात की तो कल्पना सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं। राजा हरिश्चंद्र, भैया राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में दान करते हैं पूरा राज्य। ऋषि विश्वामित्र जी को। प्रसंग कहां से शुरू होता है? वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी को थोड़ी प्रॉब्लम है। ईगो क्रैश। क्या क्रैश? ईगो की बड़ी समस्या है कि नहीं? आधी से ज्यादा तलाक तो ईगो के चक्कर में हो रहे हैं। तलाक तलाक तलाक। कई तो भगवान से भी तलाक कर बैठते हैं ईगो के चक्कर में, कसम से। ईगो के चक्कर में वो भगवान तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। ईगो। अब विश्वामित्र जी राज ऋषि हैं, और वशिष्ठ जी के तो कहने ही क्या है, वो तो बेचारे दोनों ही गुरु राम जी के हैं। वशिष्ठ जी भी गुरु हैं और कौन? विश्वामित्र जी भी, दोनों ही। राम का एक स्वभाव बहुत अच्छा है, वो सबका आदर करते हैं। राम की यात्रा अच्छी है कि बुरी? जोर से बोलिए। मानव जाति में उससे अच्छी यात्रा किसी की नहीं हो सकती। राइट राइट। और रावण की यात्रा कैसी है? बुरी कि अच्छी? राम में और रावण में अंतर क्या है? चरित्र का ही तो अंतर है। बोले कि रावण तो ज्यादा जिया है, राम जी से ज्यादा पृथ्वी पे रावण रहा है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम कितना जिए हो, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम कितने जिए, फर्क इस बात से पड़ता है तुम कैसे जिए, तुम्हारे जीने की स्थिति क्या, तुमने यात्रा कैसे की। बर्थ टू डेथ, वो जर्नी कैसी थी तुम्हारी, इससे फर्क पड़ता है। एक राम की जर्नी है, आयस मांग करहीं पुर काजा, देख देख ये हरसई राजा। जो भी कुछ करना है माता पिता गुरु से पूछ के करना है, बिना पूछे कुछ करना ही नहीं। और रावण के लिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा। न वो मां को मानते हैं, न वो पिता को मानते हैं, न गुरु को मानते हैं, न किसी देव को मानते हैं। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। उल्टा काम करवाते। राम जी क्या करते हैं? साधु की सेवा करते हैं, गुरु के चरण दबाते हैं। और रावण क्या करता है? साधुन सन करवा वही सेवा। संतों से कहते हैं तुम यज्ञ नहीं करोगे,
और अगर कोई यज्ञ करता हुआ पकड़ा गया तो टैक्स क्या था रावण का जानते हो? उसका ब्लड लेता था। संतों का ब्लड रावण का टैक्स था। कैन यू बिलीव दिस? हम और आप तो देवी जी बैठ जाओ प्लीज। कोशिश करिए, प्रसंग बहुत सुंदर जब हो ना तो कंसंट्रेशन आपका माइंड जो है कंसंट्रेट होना चाहिए एकदम। एक व्यक्ति भी मूव करे ना तो हमारा मन मनन में नहीं लगता, नमन में नहीं लगता, फिर कहते पहले ये बैठे फिर आगे बोले। हम थोड़े पागल किस्म के न कथाकार हैं, सच बोल रहे हैं, शांत एकदम। कहां थे हम? रावण का टैक्स है रक्त ऋषियों का, और कह रखा है कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाठ, और खुद तपस्या करता है रावण। किसकी? बोले भोलेनाथ की। और ऐसा नहीं है, प्रकांड विद्वान है। राम को जब कोई आचार्य नहीं मिला तो रावण को बुलाया। इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा कर्मकांडी है। सोचिए, रावण इतना प्रकांड प्रखर विद्वान, लेकिन आचरण से भ्रष्ट हो गया। आचरण क्या है? मां नहीं, मात पिता नहीं, देव आप। आजकल हर एक घर में ऐसी औलाद होगी जो न मां को माने, न पिता को माने, न गुरुजनों को माने। देवी देवताओं का आई डोंट बिलीव इन गॉड। हु इज गॉड? कौन है गॉड? कौन है भगवान? कौन है? लेकिन नहीं, प्रयाग के लोग ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं, कोई नहीं कह सकते। दो चार बीज तो यहां भी होंगे मुसीबत के। राम की यात्रा में और रावण की यात्रा में अंतर देखिए कितने गजब का है। सिंपल है, आप सब समझ जाएंगे, बहुत सिंपल है। एक अपने माता पिता गुरु के पूछे बगैर कुछ नहीं करता, और एक तो कुछ पूछता ही नहीं है। राम रावण राशि दोनों की एक है, कंस और कृष्ण राशि दोनों की एक है, लेकिन यात्रा का फर्क है। जो खुद रावण से भी बुरे आचरण करते हैं, वो भी अपने आप को रावण के लाइन में नहीं खड़ा करना चाहते। वो भी कहते रावण बुरा था। आजकल के कलयुग के लोग जो अपनी बहन को भी, बेटी को भी कुदृष्टि से देख लेते हैं, रावण उनसे तो बुरा नहीं था। बोलिए, क्या रावण उनसे ज्यादा बुरा था? छोटी छोटी बच्चियों को जो दुख झेलना पड़ता है, रावण उनसे बुरा था। लेकिन उनसे भी पूछो रावण बुरा है? बोले बहुत बुरा है। उनसे लाख गुना तो तू बुरा है भाई, पापी। तो रावण और राम राशि एक है, यात्रा जर्नी अलग है। इसलिए दोनों को एक को सम्मान मिलता है और एक को आज भी जलाया जाता है। ये फर्क है आचरण का, ये फर्क है यात्रा का, कि किसने कैसी जिंदगी जी है, किसने कैसी यात्रा की है, जन्म के बाद हमारे आचरण कैसे रहे, जिसकी वजह से हमारी यात्रा मंगलमय हुई या दुखदाई हुई। ये फर्क पड़ता है। राम जी सौतेली मां की बात मानकर वन को चले जाते हैं। रावण जी, भैया ने कहा सीता देव, न तो आवा काल तुम्हार, न पत्नी ने कहा सीता दे दो, न भाई ने कहा मना कर दिया, पत्नी ने कहा मना कर दिया, और कोई अच्छे सचिव सलाहकारों ने, सलाहकार कौन? जो अच्छी सलाह दे, वो सलाहकार नहीं जो गलत सलाह दे। जितने भी फ्रेंड्स यहां बैठे हैं, यंगस्टर्स, जिंदगी भर याद रखना एक बात, गांठ मार के इस बात को रखना जिंदगी भर के लिए, तुम्हारे सलाहकार, तुम्हारे सचिव हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, अगर वो अच्छे हुए तो तुम्हारी यात्रा अच्छी हो सकती है, और अगर वो बुरे हुए तो तुम्हारी यात्रा बुरी हो सकती है।